से हमारी टंकी यहाँ पर फुल हो जाएगी तैसे यहाँ हमारा ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हमें तो राज है, हम इलेक्ट्रीशियन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा डिवाइस लाए हैं जिसके माध्यम से आप लोग अपना सबमर्सिबल को मोटर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमारी टंकी फुल हो जाएगी तैसे हमारा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे हमारी टंकी खाली होगी तैसे आप लोग उसको ऑन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसको कनेक्शन करने का बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं। इसको फिटिंग कैसे करना, अपने घर पर इसको कैसे लगाना है और आपको ये कितने प्राइस में मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको ए से जेड तक सारी जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों को हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझना है। तो प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास सबमर्सिबल का ऑटो कट रखा हुआ है, जिसके माध्यम से आप लोग अपने मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और जैसे हमारी टंकी फुल हो जाएगी तैसे हमारा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जैसा कि आप लोग ये डिवाइस देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इसका हम कनेक्शन करने के आप लोग को दिखाने वाले हैं कि आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है, आपको अपने घर पर फिटिंग कैसे करना है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, ये कैसे वर्क करता है और आपको उसको कैसे फिटिंग करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये डिवाइस हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 20 से हमारा लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको इसमें आपको दो बटन मिल जाते हैं, जो कि एक स्टॉप का और एक स्टार्ट का बटन मिल जाता है। ठीक है, स्टार्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको ऊपर यहाँ पर दो इंडिकेटर मिल जाएंगे, एक पावर ऑन का, एक मोटर ऑन का। ठीक है, जब हमारा ग्रीन इंडिकेटर जलेगा तो हमारा समझ लीजिए मोटर ऑन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हमारा ये होता है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी हुई है। आप लोग इस पर 0.5 HP की मोटर, 1 HP की मोटर और 1.5 HP की मोटर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फेस 230 वोल्टेज तक आप लोग AC चला सकते हैं, मतलब 230 वोल्टेज तक का आप लोग इस पर लोड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारा सिस्टम बना, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कि आप लोग इसका वायरिंग कैसे करना, कनेक्शन कैसे करना। ठीक है, बट अभी मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, आपको इसको अपने घर पर कैसे लगाना है और ये कैसे वर्क करता है, इसको फिटिंग कैसे करना है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बस आप लोग को वीडियो कंप्लीट देखना और समझना है। ठीक है, आप लोग देखते हैं पीछे का इंटरफेस है और यहाँ पर हमको इसमें काफ़ी ज़्यादा वायर मिल जाते हैं, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं और इसका कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो ग्रीन वाले वायर हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद एक रेड और एक ब्लैक वाला, उसके बाद एक हमारा ब्लैक और येलो वाला वायर। ठीक है, इसमें आपको कौन सा वायर कहाँ पर लगाना, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बस आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रेड और ब्लैक वाला वायर है, ये वायर हमारे इनपुट के हैं, मतलब कि जो हमारा मीटर से लाइन आता है, जो हमारे घर में लाइन आता है, जो आप लोग सबमर्सिबल को जो स्टार्टर लगा उसमें देते हैं, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट में यहाँ पर एक हम प्लग लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे जहाँ पर स्टार्टर लगा हुआ है वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको लाइन देने के लिए हम यहाँ पर इनपुट जोड़ेंगे। और जो यहाँ पर आउटपुट वाले वायर आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे आउटपुट के वायर है वो हमारे येलो और ब्लैक वाला वायर हमारा आउटपुट का। ठीक है, तो इनपुट वाले वायर को हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर देंगे, जरा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम टेपिंग अच्छे से कर देंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छे से टेपिंग कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारा आउटपुट वाला वायर होगा, अभी आपको बताएंगे उसको कहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा इनपुट वाला हो गया, तो जो हमारा जहाँ पर हमारा स्टार्टर लगा हुआ है, जहाँ पर हमारा सबमर्सिबल का पैनल लगा हुआ है, वहाँ पर आपको इस प्लग को लगाना, उस वाले बोर्ड में लगाना है। ठीक है, और जो आउटपुट वाले वायर है उसको हमको लगाना अपने सबमर्सिबल के पैनल में लगाना है, जो वहाँ पर स्टार्टर लगा हुआ है, जहाँ से हम लाइन देते हैं वहाँ पर अपने ये वाले वायर को लगाएंगे, येलो और जो है येलो वाले और जो है ब्लैक वाले वायर को। ठीक है, और जो हमारे ग्रीन वाले दो वायर निकले हुए, ये हमारे दोनों वायर पानी टंकी में जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे पानी टंकी में जाएंगे, तो हमने पानी टंकी में दोनों वायर को डाल दिया है और यहाँ पर सारे वायर को हम ले आए हैं। अब इसको फटाफट से यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं, इसको दीवार में फिटिंग कर देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर आपको कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ड्रिल मशीन से छेद करके यहाँ पर गुल्ली पेस्ट से इसको फुल टाइट कर दें, पेस्ट कर से आप लोग देख सकते हैं, आपको एकदम अच्छे से इसको अपनी दीवार पर फिटिंग कर देना, जहाँ पर आपको इसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा पेच है, इसको भी एकदम अच्छे से लगा कर फुल टाइट कर देते हैं।
फिर आपको बताते हैं कि आगे आपको इसका कनेक्शन कैसे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर हमारा ऊपर यहाँ पर स्टार्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बगल में इसका पावर बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टर के जो मेन वायर होते हैं जो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर निकले हुए हैं, हमारे मोटर के वायर तो अंदर लगे हुए हैं। ये जो मेन वायर लाइन और न्यूट्रल के वायर हैं इसको हम लगाएंगे आउटपुट में। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर डिवाइस लगा हुआ है इसमें 2 वायर निकले हुए हैं आउटपुट के, उसको लगाएंगे। और जो ऊपर से ये वायर आए हुए हैं आप लोग देख सकते 2 वायर हमारे आए हुए हैं, ये हमारे ऊपर पानी टंकी में 2 वायर हमने डाल दिया। ठीक है, तो पानी टंकी वाले वायर को जो हमारे यहाँ पर ग्रीन वाले 2 वायर लगे हुए हैं उसमें आपको इसको फिटिंग कर देना है, अच्छे से जोड़ देना है और अच्छे से आपको यहाँ पर टेपिंग कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको टेपिंग जरूर करना है, क्योंकि अगर आप लोग टेपिंग कर देते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई स्पार्क नहीं होता है। और आपको अच्छे से टेपिंग करना, अच्छे से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने अपने वायर को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर टेपिंग कर देते हैं। उसके बाद अभी आपको मोटर ऑन करके दिखाएंगे कि हमारा कैसे वर्क करता है और आप लोग इस डिवाइस को लगवाएं या ना लगवाएं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एकदम अच्छे से टेपिंग कर दिया है और यहाँ पर ये वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है कि जो हमारे जो पैनल के वायर आते हैं, जो हमारे मोटर के यहाँ पर जो हमारा पैनल ऊपर लगा स्टार्टर लगा हुआ है उसका कनेक्शन करना है। ठीक है, तो हमारे डिवाइस में आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैक और एक येलो वायर निकला हुआ है और हमारे पैनल में जो लाइन और न्यूट्रल के वायर है इन दोनों वायर को हम फटाफट से जोड़ देते हैं, बस हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब क्या करना है, इसमें भी हम यहाँ पर टेपिंग कर देंगे अच्छे से, बस हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ऑन करके दिखाते हैं कि ये डिवाइस हमारा कैसे वर्क करता है और आप लोग को ये लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर फटाफट से टेपिंग कर देते हैं, अच्छे से यहाँ पर टेप को चिपका देते हैं, बस हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से टेपिंग कर देना। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको किसी भी वायर को ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने लगेगा बाद में। तो यहाँ पर हमारा सारा वर्क एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसे आपको कनेक्शन करना होगा। अब यहाँ पर अपने इनपुट वाले वायर को हम यहाँ पर अपने बोर्ड में लगा दिए हैं। अब अपने हम स्विच को यहाँ पर ऑन करेंगे, बस हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और जैसे हमने अपने स्विच को ऑन किया तैसे यहाँ पर हमारा इसमें जेड लाइट ऑन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाले बटन पर यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा मोटर ऑन हो चुका है। ठीक है, और जैसे हमारी टंकी यहाँ पर फुल हो जाएगी तैसे यहाँ हमारा ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपको यहाँ पर बंद नहीं करना पड़ेगा और आपका पानी वेस्ट नहीं होगा, टंकी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और आप इसको ऑन कर दीजिए, आपका जब मन के तब बंद कीजिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे टंकी फुल हो जाएगी तैसे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टंकी एकदम फुल हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ग्रीन वाला जो यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा था वो वाला बंद हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टंकी एकदम फुल हो चुकी है, ये हमारा ऑटोमेटिक हमारा बंद हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे यहाँ पर कनेक्शन करना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद आपको जब समय मिले तो आप लोग इस स्विच को बंद कर सकते हैं, आपका सारा पावर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसका कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।